नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह शेखावत स्पार्टन क्लासेज सियाना जालोर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपने गणित विषय का टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज की परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जिस प्रकार एक बार आप नाम से ही पता चल रहा है कि अगर इसका नाम अपन अलग अलग करें तो त्रि यानी कि क्या होता है तीन, और भुज यानी कि अर्थ होता है भुजा, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक इस प्रकार डायग्राम में देखेंगे अपने ए बी पहली भुजा है, बी सी दूसरी भुजा है और ए सी तीसरी भुजा है, तो तीन भुजाएं हो गई। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज के अंदर तीन कोण भी होते हैं, जैसे कि पहला कोण ए, दूसरा कोण बी और तीसरा कोण सी। इन तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसमें देखिए आप तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज को वैसे दो प्रकार से व्यक्त किया गया है, यानी कि त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है त्रिभुज के प्रकार को। पहला है भुजाओं के आधार पर और दूसरा उनका प्रकार है कोणों के आधार पर। पहला तो हो गया आपके भुजाओं के आधार पर और दूसरा हो रहा है कोणों के आधार पर। सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है तीन भागों में। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन जानते हैं समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सम यानी कि समान, बाहु यानी कि भुजा, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए इस डायग्राम में देखिए, जैसे ए बी भी इसके अंदर 6 सेंटीमीटर दी है, ए सी भुजा भी इसमें 6 सेंटीमीटर है और बी सी भुजा भी कितनी सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज के बाद में आता है अपना टॉपिक समद्विबाहु त्रिभुज। वापस नाम के अनुसार ही देखिए आप इसको, सम यानी कि समान, द्वि यानी कि दो और बाहु यानी कि भुजा, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, इसके अंदर ए बी का मान दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, ए सी का मान दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लेकिन भुजा बी सी आपको कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसके अंदर दो भुजाएं तो समान है लेकिन एक भुजा आपकी बी सी है वो क्या है? अलग अलग। यानी कि तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज जिसकी सिर्फ दो भुजाएं समान होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है विषमबाहु त्रिभुज। विषम यानी कि अलग अलग, असमान, और बाहु यानी कि भुजा, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए इस डायग्राम के अंदर आप समझिए, इसके अंदर आपको ए बी भुजा है, ए बी भुजा दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ए सी भुजा कितने सेंटीमीटर दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों भुजाओं का माप है वो क्या है? अलग अलग, असमान है। तो इस परिभाषा देखिए, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज को कोणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था त्रिभुज को कोणों के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला है समकोण त्रिभुज, उसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज और उसके बाद कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले जानते हैं न्यून कोण त्रिभुज के बारे में। न्यून कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण जो ऐसे कोण होते हैं जो हमेशा 90 डिग्री से कम वाले कोण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? न्यून कोण। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, पहला कोण आपको जो ए है, कोण ए 80 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री से कम है। बी कोण है वो 50 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री से कम है। और जो सी कोण है वो भी 50 डिग्री दे रखा है, जो भी 90 डिग्री से कम है। अर्थात जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब आगे अगला है अपने समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के ही कोण को अपन क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। ठीक है, समकोण यानी कि एक कोण अगर त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का है तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज।
बात करते हैं आगे अधिक कोण त्रिभुज की। अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, और 180 डिग्री से जो कोण छोटा होता है उसे कहते हैं अधिक कोण। तो इसमें परिभाषा हम कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो या फिर 90 डिग्री से अधिक हो। तो देखिए आप इसमें कोण बी है वो कितना डिग्री दे रखा है आपको, 120 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री से अधिक है। तो उस त्रिभुज को अपन क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो इस प्रकार आज अपन ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के बारे में अध्ययन किया। सबसे पहले तो अपन ने त्रिभुज की परिभाषा ही जानी थी, उसके पश्चात अपन ने त्रिभुज के प्रकार पढ़े। त्रिभुज को वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। अब भुजाओं और कोणों के आधार पर भी उनको 3-3 भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर बांटा गया है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, और कोणों के आधार पर भी बांटा गया है 3 भागों में, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, धन्यवाद।